क्योंकि मैं हास्य वाला हूँ और हास्य वालों की वैसे भी दशा तो वैसे भी खराब होती है। हर जगह आपने देखा होगा, हास्य कभी होता है, मंच पर नहीं आ पाया तब तक रास्ते में उसकी टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। कोई घरवाली की पूछता है तो कोई साली की पूछता है, कोई नेता की पूछता है। और ये भी पक्का है कि हास्य कवियों के विषय भी मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। भाई साहब ध्यान देना कि हास्य कवियों के मुख्य विषय 3 ही होते हैं। या तो नेता पकड़ते हैं और नहीं तो घरवाली पकड़ लो। और घरवाली ऐसा आइटम होता है जिसको पकड़ लिया तो भाई साहब आइटम बम फूटने में कोई कसर नहीं रह जाती है। और तीसरा आइटम वो जरा रेयर केस वाले कभी पकड़ पाते हैं, वो आज मैंने पकड़ने की कोशिश की, वो होता है साली। क्योंकि उसमें डबल खतरा है भाई साहब। पहला खतरा तो घरवाली से ही हो जाता है, घर से ही, और दूसरा खतरा ससुराल से। साली को पकड़ा, ससुराल खपा। घर में घुसो तो रोटी ना मिले, घरवाली खपा। अब 2-2 झगड़े, एक पंगा झेला नहीं जाता, 2-2 कौन झेले। लेकिन फिर भी ये हास्य कवियों का बलबूता है जो 2-2 3-3 पंगे झेल के भी हिम्मत और बहादुरी का काम करते हैं, जैसे मैं करता हूं। इस टाइम पर आप ये समझ लीजिए कि इस क्षेत्र का सबसे बहादुर कवि आपके सामने खड़ा है, जो यहां कविता पढ़ेगा। और ये कविता घरवाली लाइव भी देख रही है और घरवाली बाद में भी देखेगी, उसके बावजूद घर जाने की हिम्मत रखता हूं मैं। ये कोई कम साहस की बात नहीं है। और दूसरी चीज कि अगर इधर उधर हटके कुछ बोल दें तब भी मुसीबत। फिर भाभी से निपटो, भैया से निपटो। भैया बाहर कोपचे में ले जाके पे लेंगे, भाभी घर वालों के सामने। अभी यही एक घटना हो गई। अभी हमारे बड़े भैया हैं, बैठे हुए हैं, संचालक जी हमारे उर्मिलेश दादा। बोले तू इधर उधर बहुत मस्ती गिरी करता रहता है? तेरी बहुत शिकायतें आ रही हैं। अब शिकायत तो आएंगी, जब करते हैं तो आएंगी। सर झुका लिया, नहीं बोले। बोले तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। मैं कहा दादा जो कुछ देखना है अभी देख लो, बाद में क्या देखोगे। अभी हमें मालूम है, हमें तो एन के एन प्रकार ने कुटना है तो कुटना है, लेकिन कुटने का डर नहीं है। क्योंकि जब मैं मंच पे जाता हूं तो कुटने का डर छोड़ देता हूं, बाद में होगा देखा जाएगा। तो मैं इन्हीं के ऊपर बात शुरू करता हूं, क्योंकि इन्होंने एक दिन मुझे बहुत खिंचाई की थी, बड़ी बड़ी मेरी टांग खींची थी। मेरी घरवाली के बारे में पता नहीं क्या क्या जो गोपनीय बातें थी, किसी को नहीं पता थी, वो इन्होंने मंच पे लाके बता दी सब। अब आज मैं बता रहा हूं, अब आप सुनिए कि इनकी सुंदर है घरवाली, मैं किसी से ना कहूं। इनकी सुंदर है घरवाली, मैं किसी से ना कहूं। किसी से ना कहूं, मैं किसी से ना कहूं। इनकी 2-2 गोरी साली, मैं किसी से ना कहूं। इनकी 2-2 गोरी साली, मैं किसी से ना कहूं। और होता क्या है कि अब साली तो हैं, मगर ये इधर उधर वालों को ताक झाक का मौका नहीं देते कतई। कि छुट्टी के टाइम में जब भी साली घर पर आए, छुट्टी के टाइम में जब भी साली घर पर आए, और दादा कभी सम्मेलन छोड़े घर बाहर ना जाए। करते हैं घर में रखवाली, मैं किसी से ना कहूँ। इनकी 2-2 गोरी साली, मैं किसी से ना कहूँ। और फिर स्थिति क्या हो जाती है भैया जी की, कि भैया जी घर में ही रहते, कहीं न बाहर जाएं। भैया जी घर में ही रहते, कभी न बाहर जाएं। और भौजी धक्का मार निकाले तभी सब्जी लाएं। एक संग फाग और दिवाली, मैं किसी से ना कहूँ। इनकी 2-2 गोरी साली, मैं किसी से ना कहूँ। अब कहते ना कि साली आधी घरवाली होती है, इनको भी किसी ने स्कीम बता दी, अभी लग गए उसी के चक्कर में। बड़े हैं हम लोग, करते क्या भाई, जब बड़ा भाई पहले से लाइन में लगा हुआ है, छोटे वालों को तो जगह कहाँ मिलने वाली, वो तो पीछे हटा देते हैं, चल तू पीछे हट, मैं देखता हूं क्या हो रहा है। कि साली आधी घरवाली, इनको स्कीम बताई। साली आधी घरवाली, इनको स्कीम बताई। और ट्राई मारी बहुत मगर स्कीम न मिलने पाई। उस पर खफा हुई घरवाली, मैं किसी से ना कहूँ। इनकी 2-2 गोरी साली, मैं किसी से ना कहूँ। फिर एक बार ऐसा मौका आ गया कि हालांकि ये जा रहे थे ससुराल, और गाड़ी चलाने वाला कोई था नहीं, और अपने आप चलाना चाह नहीं रहे थे, या पता नहीं चला नहीं रहे थे, क्या नहीं करते। बोले आज चल तुझे ससुराल घुमाते हैं। हमें क्या पता था ससुराल घुमाने जा रहे हो, मुझे ड्राइवर बना के ले जा रहे हो।
मैं कहा चल भैया सही है, अब ससुराल के नाम पे तो हमारे जैसे आदमी तो बल्लियां उछलने लगते हैं, अब वो भी दद्दा की ससुराल। अपनी हो तो बात ही गए, अपनी तो थोड़ा समझ चुकड़ के जाना पड़ता है, दद्दा की ससुराल में तो सब पूरे परमिट बने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी जाओ। कि एक बार दादा ने हमको भी ससुराल घुमाया, एक बार दादा ने हमको भी ससुराल घुमाया, और साली पर जो ट्राई मारी सालों से पिटवाया। खुद भी लंबी झाड़ पिलाई मैं किसी से ना कहूँ, इनकी दो दो गोरी साली मैं किसी से ना कहूँ। अब जब वापस घर पे आए भैया, सब कुछ निपट गया, घर पे आए, फिर हमने पूछा कि हमने घर पर पूछा दादा हम पर क्यों गुस्साए, हमने घर पर पूछा दादा हम पर क्यों गुस्साए। और बोले हंसा ताके बैठा कौआ मोती खाए, वो सब तुझ पर खींच निकाली मैं किसी से ना कहूँ, मैं सब तुझ पर खींच निकाली मैं किसी से ना कहूँ। इनकी दो दो गोरी साली मैं किसी से ना कहूँ, इनकी सुंदर है घरवाली मैं किसी से ना कहूँ।